तो ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, अन्यथा पवन जी बात करेंगे पेड मीडिया किस प्रकार से टर्म्स इस्तेमाल करता है एक्टिविस्ट को गुमराह करने के लिए, उनका टाइम वेस्ट करने के लिए। उसमें से एक टर्म निकल कर आया है नागरिक अधिकार, ऐसा कुछ करके आया, मुझे एग्जैक्टली वो टर्म भी पता नहीं है, उस पर विस्तार से बात करेंगे पवन जी। उसके पहले किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हर्षल शिंदे फ्रॉम नागपुर से कुछ पूछेंगे। नमस्ते पवन जी। नमस्कार जी। मेरा प्रश्न नहीं, मैंने मुझे जो आप जो थ्योरीज बताते हैं रोथस्चाइल्ड वगैरह की वगैरह वगैरह, तो उस पर यकीन नहीं होता कि ये ऐसा हो सकता है। तो मत तो करो यकीन, उसमें क्या है। अपने को तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है कि भारत की सेना कमजोर है, अमेरिका की ताकतवर है, ब्रिटेन की ताकतवर है, चाइना की ताकतवर है, तो कौन से कानून आने से हमारी सेना इन मुल्कों से ज्यादा ताकतवर हो सकती है, और उन कानूनों पे हमको काम करना चाहिए। भाई ये तो दिख रहा है ना कि अमेरिका, चाइना, रशिया, ब्रिटेन की सेना ज्यादा ताकतवर है। हाँ, हाँ, तो वो ताकतवर है सेना, तो भारत की सेना कमजोर है और उनके वेपन पे चलती है, तो हमको अपने वेपन खुद बनाने चाहिए ताकि हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो और हम भारत की सेना अपने खुद के स्वदेशी हथियारों पे लड़ाई लड़ सके। इसके लिए हमें कौन से कानून चाहिए? तो मेरा प्रपोजल है वोट वापसी, जूरी कोड वगैरह कानून आएंगे तो भारत में तकनीकी विकास होगा और वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो जाएगी, भारत की सेना मजबूत होगी, और हम इन मुल्कों द्वारा जो हमारा मतलब हमारे ऊपर जो कंडीशन अप्लाई की जाती है या कंट्रोल किया जाता है या डोमिनेंस जो है इनका, वो तो साफ है ना कि भाई वो ताकतवर है तो हमको डोमिनेट करते ही है, तो वो खत्म हो जाएगा। उसमें रोथस्चाइल्ड रोकोफेलर के उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, जो चीज साफ दिख रही है उसी पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, तो ठीक हाँ, है। तो मेरा जो टारगेट है वो यही है कि भारत की सेना अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन इन देशों की सेना के बराबर, इनसे ज्यादा शक्तिशाली बने। तो फिर अच्छा, कंट्रोल कोई भी नहीं कर पाएगा ना, अपने आप ही कंट्रोल खत्म। ठीक है, लेकिन ठीक है, ठीक हाँ है, बोलो। मीटिंग का मुद्दा भटक जाएगा। नहीं नहीं, ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप, मैं बोल देता हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्या बोलते हैं, वेपन्स, यानी इंडिजिनियस वेपन मैन्युफैक्चर करने से पहले अगर जो वेपन जो हाथ बना रहे वो अवेयर हो जाए स्पिरिचुअली, तो वॉर होने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी देश देश में। तो उस देखो पे वोर। ज्यादा हमारा, हाँ हाँ हाँ, बोलो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट करो। हाँ, तो जोर हम हमें ये देना, हमें ज्यादा जोर जो है एजुकेशन पे देना चाहिए, राइट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जिससे हम्म लोगों का जो अपने इंट्यूशन के साथ जुड़े, अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जुड़े, और उससे हम्म क्या होगा कि वॉर होने की संभावनाएं शून्य हो जाएंगी। एंड जो हम्म बॉर्डर पे हम वॉर लड़ रहे हैं या फिर उसके लिए फिर वेपन्स प्रोड्यूस करना या बहुत हम्म जो भी एक्स वाई जेड होता, वो हम्म खत्म हो जाएगा। तो हम्म मेरा ये सोच है। तो देखो इसमें क्या है, वार है ना, दो आदमी लड़ते हैं, ठीक है। वार जो होगा हम्म, दो आदमी कम से कम चाहिए ना, या दो देश चाहिए। हम्म, अब एक आदमी है, मैं हूं, जैसे आप हो, आप बोल रहे हो वार नहीं होना चाहिए, तो हम्म, आपके मानने से होता नहीं है, मेरे को वार करना ही है ना, तो मैं आप पे हमला कर दूंगा। उसका क्या इलाज है? भाई मेरे को तो करना ही है ना। भाई वेपन नहीं रखना चाहिए, पर दाऊद बोलता है नहीं मेरे को तो रखना ही है ना, गब्बर बोलता है मेरे को तो रखना है, आप मत रखो, प्रॉब्लम क्या है? तो वार जो है ना, ए- वो इस पे डिपेंड नहीं करता आप क्या सोचते हो, वार डिपेंड करता है सामने वाला क्या सोचता है। अब चाइना को वार नहीं करना है पर अमेरिका को तो करना हम्म, ही है चाइना से वार, तो क्या करेंगे? हमको नहीं करना है पर पाकिस्तान को करना ही है, तो क्या करेंगे? तो वार, हम मतलब वार को आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं वार नहीं करूंगा। भाई आप वार मत करो, सामने वाला तो करने ही वाला है, उसकी ताकत मजबूत हो गई तो। और जितना ज्यादा आप वार से भागोगे, वार उतना ज्यादा आपका पीछा करेगा, क्योंकि आप वार की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो सामने वाला देखेगा भाई इसकी तो तैयारी नहीं है, करो हमला। भाई भारत ने सेना मजबूत की होती तो 62 में माओ सेना भेजता था क्या भारत में? नहीं भेजता था। नेहरू मानता था वो हथियार वेपन की क्या जरूरत है, विकास करते हैं, तो उधर उसने हथियारों का विकास कर लिया तो सेना भेज दी। तो ये तो सिस्टम ऐसे ही चलता है कि हम वार को रोक ही नहीं सकते, मतलब क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। सामने वाला वार डाल देता है आपके ऊपर, हिटलर ने डाल दिया, स्टालिन ने डाल दिया, जिन पे डालना है डाल देंगे। बुश ने इराक पे वार डाल दिया, सद्दाम हुसैन को नहीं करना था वार, पर बुश ने बोला नहीं मेरे को करना है, तो वार हो गया।
और जब वार होगा तो एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं है, वेपन जीतते हैं। जिसके पास बढ़िया वेपन वो वार जीत जाएगा। लेकिन लड़ाइयाँ लड़ने के लिए हाथ लगते हैं। एक अकेला माओ या एक अकेला बुश लड़ाई नहीं लड़ सकता ना, उससे तो लोग लगेंगे। अगर वो लोग ही ना बोल दे कि नहीं मैं लड़ाई लड़ूंगा नहीं, मैं ये सब फालतू चीज है, तो फिर लड़ाई होने का कोई मसला ही उठता ही नहीं है ना। पर सामने वाला बोल रहा है ना कि मैं तो लड़ूंगा, फिर उसको क्या करेंगे आप? भाई बुश बोल रहा है मेरे को तो लड़ना है। देखो ताकत जैसे ही लेकिन आएगी उसको लड़ना है बस। ताकत आ गई जिसके पास उसको लड़ना ही होता है अब, तो उसको फायदा है। लेकिन बुश तो, अगर बुश अकेला राष्ट्रपति है, लेकिन बुश के अंडर में उसका कमांडर इन चीफ है या आर्मी है, वो उन्हें बोल दिया कि वी विल नॉट तो फॉलो बुश ऑर्डर्स। उनको समझाएगा कौन? आया तो आप जाके समझा दो उनको कि सेना खत्म कर दो, बस वार खत्म। 200 देश है दुनिया में, 200 ही देश अपनी सेना खत्म कर दे। हमारे करने से नहीं होगा ना, चाइना को भी समझाना पड़ेगा। समझाएगा कौन? वो मानते नहीं है। चाइना बोलता है भाई मेरे को सेना रखनी है, तुम रखो मत रखो। अमेरिका बोलता है भाई मेरे को तो वेपन बनाना ही है। उनको समझाने में प्रॉब्लम है, भारत को तो समझा देंगे अपन। अमेरिका चाइना रशिया को कैसे समझाएं? पाकिस्तान में जाके समझाना पड़ेगा, तो उधर वो समझ नहीं रहे। प्रॉब्लम वो है, अपने समझने की नहीं है, सामने वाले को नहीं समझ आ रहा है। भाई एक सांड है, उसके सींग बड़े पेने हैं, अब वो मार रहा है, अपन उसको समझा रहे हैं, वो कह रहा नहीं मेरे सींग में ताकत है, मैं उड़ा दूंगा तेरे को, मेरे को मारना ही है तेरे को, तो क्या करें? अब हमको सुरक्षा चाहिए ना, वो वाली प्रॉब्लम है। तो ये जो एजुकेशन वाला या जो भी अपन ये कर रहे आरटीआर वाला जो भी है फंडा, वो सर्व यूनिवर्सल नहीं हो सकता। मींस यूनिवर्सल हो सकता भाई, यूनिवर्सल हो सकता है। जो देश चाहे वो ये कानून ला सकते हैं। हम भारत में ही तो ला सकते हैं, तो भारत में ला रहे। और दूसरे देश है उनको चाहिए तो वो भी वहां के कार्यकर्ता कोशिश करें और ये ले आए कानून। हम तो भारत की बात कर सकते हैं ना, दूसरे देश में कैसे करेंगे? हम तो भारत में ही ला पाएंगे, हमारे संसाधन ही नहीं है उतने, हमारे पास उतना अप्रोच ही नहीं है। मैं भीलवाड़ा में रहता हूँ तो भीलवाड़ा के अंदर लाने की कोशिश कर सकता हूँ, राजस्थान मेरा राज्य है तो राजस्थान में लाने की कोशिश कर सकता हूँ, और भारत मेरा देश है तो भारत में लाने की कोशिश करूंगा ये कानून। चाइना में जाके कैसे लाऊं? वो तो चाइना के लोगों की जिम्मेदारी है, उनको लाने तो लाए, नहीं लाए तो मत लाए। our country can be an example for other country, for the people of other, for people of other countries. if अगर अपने ये वाली चीज सक्सेसफुल हो तो everybody want peace at a very fundamental level. so मैं कहने का मतलब समझ रहे तो ये चीज भी सीप हो सकती है अक्रॉस द बॉर्डर। देखो ये बात ही गलत है शुरू से, एवरीवन वांट पीस, ये गलत बात है। कमजोर आदमी को शांति चाहिए, ये सच्ची बात है। ए वीक पर्सन वांट पीस। जिसका मिलिट्री कमजोर है उसको शांति ही चाहिए होती है, जिसका मिलिट्री मजबूत है उसको शांति से चिढ़ है। उसको बोलोगे शांति की कौन सी शांति? युद्ध करो, वेपन है भाई, उड़ा देंगे। स्टेनगन जिसके पास है उसको उंगली में उसके हरकत है कि दबाते ही 5-7 को उड़ा दूंगा। वो उसको जो ताकतवर है उसको शांति नहीं चाहिए, सेना कमजोर वाले को शांति चाहिए। जो आदमी सुबह शाम अखाड़े जाके दंड बैठक तेल के ताकत बना रहा है उसको शांति नहीं है। उसको सामने वाला आवे तो उसको इच्छा होती है इसको लेके फफेड़ दूं। प्रॉब्लम वो है। अब अपन को शांति चाहिए, पर सामने वाला ताकत, उस सामने वाले ने ताकत बना ली तो अब उसको शांति नहीं चाहिए। बचने का तरीका है हम भी ताकत बनाए, और तो कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मेरा मतलब है ये दोनों दो पक्षों का खेल है। एक पक्ष को हम कितना भी समझा दें उससे काम नहीं चलेगा, सामने वाला मान ही नहीं रहा। मुशर्रफ को लगा कि नहीं कारगिल पे चढ़ना चाहिए, शांति वांति बेकार है, तो चढ़ गया, तो क्या करें? अब हमको वेपन चाहिए, वरना तो वो घुसते ही आएगा। प्रॉब्लम वो है, इसलिए वार रुकते नहीं है। पिछले 10,000 साल की हिस्ट्री देख लो, वार कोई रुकता है क्या? वार लगातार होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया शांति चाहती है, पर जैसे जैसे ताकत आती है आदमी की शांति से उसको शांति नहीं चाहिए होती है। फिर यह है प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये थे हर्षल शिंदे नागपुर से। तो पवन जी जो अभी आपने बात बोली उससे मेरे को एक प्रश्न आता है कि मतलब जैसे भारत अगर ऐसे कॉम्प्लेक्स वेपन बनाने लग गया और ताकतवर हो गया तो क्या भारत भी उस पोजीशन में आ जाएगा कि भारत भी आगे से जाकर ऑफेंसिव हो जाएगा बाकी देशों पर? हाँ
हो सकता है, अच्छा, तो हो इसका सकता क्या है, अंत क्या चांस है। है? इसका अंत क्या, मतलब पहले वो ताकतवर, फिर मैं ताकतवर, फिर मैं चढ़ाई, फिर वो ताकतवर, फिर वो चढ़ाई, ऐसे ऐसे ही चलेगा ये आगे जिंदगी भर? तो दुनिया ही ऐसे चलती है। शांति क्या है? ताकत का संतुलन शांति लाता है, असंतुलन है मारकाट होगी। अच्छा, भाई बात वही है ना कि भाई दो टक्कर के पहलवान है तो वो बोलेंगे भाई ठीक है, कमजोर को पकड़ के पीटते हैं, अपन दोनों लड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, मेरे को भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तेरे को भी हो जाएगा। ठीक है, शांति ठीक है। का तरीका ही ये है, संतुलन। जैसे भारत इतनी सेना मजबूत कर ले कि अमेरिका को टक्कर दे सके तो शांति आ गई, ब्रिटेन को टक्कर दे सके शांति आ गई। अब भारत इतनी मजबूत सेना खड़ी कर दे कि लंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर हो गए हम, तो अब उनको टेंशन रखनी है कि भाई या तो वो भी ताकतवर बने या फिर भारत उनको टेक ओवर करेगा। भाई किसको पता, आने वाला जब ताकतवर सेना हो जाएगी, जो पीएम आएगा उसको लगता है नहीं ये क्या पाकिस्तान को अंदर मिलाना है, बांग्लादेश को मेरे को अंदर मिलाना है, तो मिला देगा, क्या करोगे? लेकिन या भारत दूसरे ने तरीके से इनको डोमिनेट करेगा, जैसे भारत चाइना की सेना जैसे जैसे बढ़ रही है। हाँ बोलो। भारत ने इस प्रकार की टेंडेंसी मेरे ख्याल में दिखाई नहीं है कभी, कि नेपाल, भूटान, ये जो अब म्यांमार, श्रीलंका वगैरह हैं, इनको मतलब मिला लूं, इनके ऊपर मतलब मैं ऑफेंसिव तरीके से अटैक वगैरह करूं, ऐसी टेंडेंसी दिखाई नहीं है। ऐसा है क्या? देखो दिखाई नहीं है, लेकिन अगर ताकत बढ़ेगी तो दिखाने में टाइम नहीं लगता, 1 मिनट का काम है, ताकत बढ़ेगी तो आप इनकार नहीं कर सकते ना उस बात से। जैसे 71 में हमारी सेना में थोड़ी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि हम पाकिस्तान को उड़ा सकते थे, तो इंदिरा गांधी ने स्टेप ले लिया, सेना भेजी बांग्लादेश में, पूरी पाकिस्तान में, तो हो गया। तो ऐसे करके जब सेना मजबूत होगी तो आसपास के देशों पे डोमिनेंस तो भारत का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो डिपेंड करता है कमांडर कौन है। जैसे जैसे मनमोहन सिंह है या मोदी है, आगे और कौन आया है, नेहरू है, ऐसे करे कमांडर बदलता है, उस हिसाब से ताकत है तो वो अब अगर उसका वैसा इस्तेमाल करेगा तो करेगा, उसको रोक नहीं सकते ना। ठीक है। अगर शुभम वो भारत के लार्जर इंटरेस्ट में है, क्योंकि जी, भारत में वोटिंग राइट्स हैं तो लार्जर इंटरेस्ट में है, तो अब उस समय 71 में इमिग्रेशन आना शुरू हो गया था भारत में, काफी लोग भारत में घुसना शुरू हुए, उधर युद्ध होने लग गया, तो इंदिरा गांधी ने देखा कि भाई कंट्री के इंटरेस्ट में ये है कि हमको हमला करना ही पड़ेगा, तो उन्होंने फिर मुक्ति वाहिनी भेजनी पड़ी, क्योंकि और उनको सपोर्ट भी आया पूरे भारत का कि हाँ भाई भेजो सेना, मारो। क्यों? क्योंकि नहीं रोकेंगे तो ये करोड़ों बांग्लादेशी भारत में घुस आने वाले। ओके, ओके, तो वो डिपेंड करता है कि कंट्री के लार्जर इंटरेस्ट में है तो कमांडर क्या फैसला लेता है। ठीक है। शुभम सेन भोपाल से, मैं आपको अनम्यूट करने का अधिकार देता हूं। शुभम सेन, हाँ बोलिए। नमस्कार रितेश जी। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। सर मेरा नाम शुभम सेन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और भोपाल में अपना एक स्टार्टअप चलाता हूँ होम ऑटोमेशन का। और शायद ये जो टॉपिक्स है और इनका जो पहला वीडियो मैंने देखा था वो तेज जी के ही थ्रू ये इन्फॉर्मेशन 2018 में मुझे मिली थी कि कैसे राइट टू रिकॉल और सबसे पहले न्यूरोप्लास्टिसिटी से ही शुरुआत हुई थी। और अभी तक ये जो टॉपिक जितने भी चल रहे हैं, आपके सारे जो पॉइंट्स हैं उसके लेके टोटली अपडेटेड रहता हूँ। और मेरा सवाल ये है कि मैं